बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू ट्रिकी मैथ्स। स्टूडेंट, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.5। ये एक्सरसाइज जो है वो शॉर्ट के लिहाज से इम्पोर्टेंट है। इसको शॉर्ट के अकॉर्डिंग ही आपने रेडी करना है। ये लॉन्ग के लिए इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। वैसे भी ये क्वेश्चन बिल्कुल छोटे छोटे हैं, तो ये शॉर्ट में ही पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है जी, कीमत मालूम करें। अच्छा, ये हमारे पास है आयोटा 7। इसको कैसे करना है, आपने ये चीज़ याद रखनी है कि आयोटा स्केयर इज़ इक्वल्स टू -1 है। हमारे पास आयोटा स्केयर इज़ इक्वल्स टू -1 है, तो इसको हमने ऐसे तोड़ना है कि ये हमारे पास आयोटा स्केयर की फॉर्म में आए। तो आयोटा 7 को तोड़ेंगे आयोटा और आयोटा 6, ठीक है। आयोटा एज इट इज़ लिख देंगे। आयोटा 6 जो है वो आयोटा 2 की पावर 3 कर देंगे। 2 3 आयोटा एज इट इज़ आ जाएगा और आयोटा स्केयर का क्यूब आ जाएगा। 2 आयोटा की पावर 2 करनी है, क्योंकि आयोटा स्केयर -1 है। तो यहाँ पे हम पुट कर देंगे इसकी वैल्यू। आयोटा और आयोटा स्केयर है -1 का क्यूब। किसी भी -1 का क्यूब जो है वो -1 ही आएगा। अगर ओड वैल्यूज़ होंगी और माइनस का साइन होगा, ओड पावर होगी उसकी, तो आंसर जो है वो माइनस ही आएगा। ये किसके इक्वल आ गया, आयोटा और -1। तो -1 मल्टीप्लाई बाय आयोटा, तो ये माइनस आयोटा के इक्वल आ गया। इसी तरह हमारे पास है सेकंड वैल्यू आयोटा 50। आयोटा 50 को तोड़ेंगे तो ये होगा आयोटा 2 की पावर 25। 25 2s are 50, ठीक है। इसको आयोटा स्केयर बनाना था, क्योंकि 50 जो है वो इवन नंबर है, इसलिए इसका स्केयर बना के और उसकी पावर 25 कर दी। आयोटा स्केयर किसके इक्वल है, -1 की पावर क्या हो जाएगी, 25। ये फिर ओड नंबर आ गया 25। ओड नंबर को जितने टाइम भी मल्टीप्लाई करेंगे उसका आंसर ओड ही आएगा। तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा -1। नेक्स्ट है जी हमारे पास आयोटा 12। आयोटा 12 को कैसे तोड़ेंगे, आयोटा 2 की पावर 6। मतलब इसकी आप फैक्टराइजेशन करके भी देख सकते हो। 12 को अंदर रखो और 2 पे करो, तो 2 6 are 12। तो 2 की पावर क्या आ जाएगी, 6 आ जाएगी। आयोटा स्केयर -1 के इक्वल है और इसकी पावर 6 आ गई। ओड में वैल्यूज़ जो हैं वो जितने टाइम भी जो हैं वो रिपीट हों वो माइनस में ही रहती हैं, और इवन में जो है वो प्लस हो जाता है। तो -1 की पावर 6 है, 6 इवन नंबर है, तो इसका आंसर आ जाएगा +1 हमारे पास। नेक्स्ट है हमारे पास माइनस आयोटा की पावर 8। तो माइनस आयोटा की पावर 8 जो है, इसको हम क्या करेंगे, माइनस आयोटा 2 की पावर 4, ठीक है। माइनस आयोटा स्केयर जो है, मतलब माइनस का जब स्केयर लेंगे तो वो प्लस हो जाएगा, और ये आयोटा स्केयर की पावर अगर हम 4 लिखें तो आयोटा स्केयर -1 की पावर 4, तो ये जो है वो +1 के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है जी फिफ्थ पार्ट हमारे पास माइनस आयोटा की पावर 5। तो इसको कैसे करेंगे, -1 की पावर 5 वो -1 ही रहेगा, और आयोटा की पावर 5 को जो है वो अलहदा कर दें। -1 और आयोटा की पावर 5 को तोड़ें, आयोटा और आयोटा की पावर 4। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, माइनस आयोटा और आयोटा की पावर 4 को तोड़ेंगे तो वो हो जाएगा आयोटा स्केयर का स्केयर। माइनस आयोटा आयोटा स्केयर -1 का स्केयर, तो माइनस आयोटा -1 का स्केयर प्लस का 1 हो जाएगा। तो माइनस आयोटा मल्टीप्लाई बाय 1, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, माइनस का आयोटा। नेक्स्ट वैल्यू है हमारे पास आयोटा 27। तो इसको तोड़ेंगे तो ये बन जाएगा आयोटा और आयोटा 26। आयोटा एज इट इज़ आ जाएगा। आयोटा 26 क्या होता है, आयोटा 2 की पावर 13। 13 2s are 26। तो ये हो जाएगा आयोटा स्केयर -1 की पावर 13। आयोटा -1 की पावर 13 किसके इक्वल होता है, -1 के। -1 मल्टीप्लाई बाय आयोटा, तो ये माइनस आयोटा इसका आंसर आ जाएगा। सवाल नंबर 2 है हमारे पास, मंदरजा झैल अदाद का कांजुकेट लिखिए। अब इसका कांजुकेट लिखना है। कांजुकेट क्या करना है, कांजुकेट किस तरह लिखना है, बहुत इजी है इसको करना। आप लिखेंगे यहाँ पे 2, सेंटर में जो भी साइन होगा, अगर प्लस का साइन हो तो वो माइनस में चेंज हो जाएगा, माइनस का साइन हो तो वो प्लस में चेंज हो जाएगा। मतलब सेंटर में जो साइन होगा वो चेंज हो जाएगा। तो ये प्लस का साइन था, तो ये -3 आयोटा। जस्ट ये चेंजिंग करनी है सेंटर वाले साइन की।
ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास 3 माइनस 5 अयोटा, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 3, सेंटर में माइनस का साइन था, माइनस साइन जो है वो प्लस में चेंज हो जाएगा, तो प्लस 5 अयोटा हमारे पास आ जाएगा। उसके बाद ये देखें, ये है जस्ट माइनस अयोटा, यहाँ पे इससे पहले कोई वैल्यू नहीं है, तो इसको पहले हम फॉर्म देंगे कैसे, 0 माइनस अयोटा। इससे पहले 0 लगाएं या ना लगाएं उसकी कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन इसको आसानी से समझने के लिए कि ये कैसे सॉल्व होगा, जैसे ये 3 माइनस 5 अयोटा है तो उसको चेंज किया है, इसलिए यहाँ पे खुद से 0 लगा दिया है। 0 सेंटर में माइनस का साइन है तो वो प्लस में चेंज हो जाएगा और अयोटा एज इट इज़ आ जाएगा। नेक्स्ट है -3 + 4 अयोटा, तो ये कैसे हो जाएगा, -3 सेंटर में प्लस का साइन है, प्लस साइन चेंज इनटू माइनस साइन, और यहाँ पे 4 अयोटा जो है हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। फिफ्थ वन है हमारे पास -4 माइनस अयोटा, तो -4 माइनस का साइन है तो माइनस साइन चेंज हो जाएगा प्लस साइन में, और ये यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास अयोटा, -4 + अयोटा। नेक्स्ट है अयोटा -3। आपने ये चीज़ याद रखनी है कि जब भी इसका कॉन्जुगेट वगैरह राइट करना है तो अयोटा बाद में हो, और ये जो है मतलब इमेजिनरी वैल्यू बाद में हो और रियल वैल्यू जो है वो पहले हो, तो ही ये चेंज होगा। अब इसको पहले तो सेट करें, इसको तरतीब देंगे तो -3 यहाँ पे जहाँ पे कोई साइन नहीं होता वहाँ पे प्लस का साइन होता है और अयोटा, ठीक है। इसको पहले बनाएंगे -3 + अयोटा। अब -3 सेंटर में प्लस का साइन आ गया, प्लस चेंज इनटू माइनस और अयोटा, तो ये आ जाएगा -3 माइनस अयोटा। तो इसको हम अगेन लिख सकते हैं माइनस अयोटा -3। अगर हमने इसको क्वेश्चन की ही फॉर्म में राइट करना है तो हम इसको अगेन इसी तरह जो है वो लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, मंदरजा झैल अदाद के हकीकी और इमेजिनरी हिस्से लिखें। इनके हकीकी हिस्से और इमेजिनरी हिस्से जो वो है हमने राइट करने हैं। यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट पार्ट है जी 1 + i अयोटा, ठीक है। तो इसका हकीकी हिस्सा हमारे पास क्या है, हकीकी हिस्सा इसमें हम लिखेंगे हकीकी क्या है जी 1, और इमेजिनरी हमारे पास क्या है इसमें अयोटा, ठीक है। अच्छा, अयोटा के साथ क्या वैल्यू है, कोई भी नहीं है तो 1 होता है, तो इमेजिनरी पार्ट यहाँ पे हम लिखेंगे 1। अच्छा, इसको डिनोट करेंगे REZ, Z स्टैंड्स फॉर रियल नंबर, और ये रियल पार्ट है, और यहाँ पे हम लिखेंगे IMZ, ये 1 है, ठीक है। नेक्स्ट है जी -1 + 2 अयोटा, तो इसमें RE जो है Z वो हमारे पास क्या है -1 है, और IMZ जो है मतलब इमेजिनरी पार्ट हमारे पास यहाँ पे क्या है 2 है। नेक्स्ट है हमारे पास -3 अयोटा + 2, तो इसमें RE हमारे पास क्या है 2, और इमेजिनरी पार्ट इसमें हमारे पास क्या है -3, ठीक है। अयोटा के साथ जो वैल्यू होगी वो इमेजिनरी पार्ट में आएगी, और जो सिंपल वैल्यू होगी वो रियल में आएगी। नेक्स्ट है हमारे पास -2 अयोटा, तो यहाँ पे RE हमारे पास क्या है -2 है, और IM इमेजिनरी पार्ट क्या है वो भी -2 है, क्योंकि अयोटा के साथ वैल्यू जो है वो -2 है। नेक्स्ट हमने राइट करना है, ये है -3 अयोटा, तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो RE मतलब रियल नंबर क्या है Z का 0 है, और इमेजिनरी पार्ट इसमें हमारे पास क्या है वो है -3, क्योंकि ये वैल्यू क्या है हमारे पास माइनस की है। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट है हमारे पास 2 + 0 अयोटा, तो इसमें हमारे पास रियल पार्ट जो है वो इसका वो हमारे पास आ जाएगा 2, और इमेजिनरी पार्ट जो है वो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा 0। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, x और y की कीमतें मालूम करें, ठीक है। हमें दी हुई है वैल्यू x + अयोटा y + 1 = 4 - 3 अयोटा, तो इसको हम क्या करते हैं x + अयोटा y = 4 - 3 अयोटा, ये +1 है, इसको -1 करके उधर ले जाते हैं, तो ये x + अयोटा y = 4 - 1 क्या हो गया 3 - 3 अयोटा, ठीक है।
अब इसको क्या करते हैं, इसको कंपेयर कर लेते हैं, फर्स्ट वैल्यू को फर्स्ट के साथ, सेकंड को सेकंड के साथ। तो x इज इक्वल्स टू हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, और अयोटा y किसके इक्वल है, -3 अयोटा, मतलब ये इस तरह इक्वल है। अयोटा और अयोटा जो है वो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो y इज इक्वल्स टू -3 जो है हमारे पास आ जाएगा। इसी तरह x का आंसर हमारे पास प्लस का 3 आ गया और y इज इक्वल्स टू -3 आ गया। तो ये हमने x और y की वैल्यूज़ जो हैं वो फाइंड आउट कर ली हैं जी। तो स्टूडेंट ये हमने की है एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और 4 कंप्लीट। मज़ीद वीडियोस को देखने के लिए ट्रिकी मैथ को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा।